लिए वो आपके दुश्मन को इस्तेमाल। निर्गमन 2 अध्याय से हम पढ़ेंगे, उसकी फर्स्ट आयत से। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं पता नहीं क्या परमेश्वर की योजना है। देखो, परमेश्वर की योजना माँ के पेट से होती है। अब परमेश्वर की योजना थी कि मूसा को बचाना है। उस टाइम जो फ़िरौन राजा था, उसने हुक्म दिया हुआ था कि जितने बच्चे हैं, जितने लड़के होते हैं, उनको मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जैसे ही उसने दाइयों को बोला हुआ था कि जब भी किसी के कोई बच्चा हो, लड़की हो, तो उसे छोड़ देना। अगर किसी के लड़का हो तो उसी का गला दबा के उसी टाइम मार देना। हालेलुया। मगर देखो, परमेश्वर की योजना मूसा के ऊपर थी। वहाँ सब लड़के मारे गए, जितने बच्चे हुए सब खत्म हो गए। मगर मूसा के ऊपर परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने माँ के पेट से उसे चुना हुआ था। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार उसके जीवन में, उसकी लाइफ में काम किया। आज हम सोचते हैं कौन सी योजना कैसे हमारे जीवन में होगी, कोई जानता नहीं है। अपने जीवन के बारे में कोई नहीं जानता कि कब परमेश्वर हमारी लाइफ में आ जाए और कब हमारे जो प्रॉब्लम है कब हल हो जाए। हालेलुया। वो कब हल होती है? जब परमेश्वर की मर्जी होती है। जब परमेश्वर आपके दिलों को देखता है, वो जांचता है, वो परखता है कि सच में तुम परमेश्वर के लायक हो, परमेश्वर के योग्य हो, तब परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करता है। हालेलुया। आज हमें बनना है वैसे, परमेश्वर को बोलना है कि प्रभु हमें ऐसा बना। परमेश्वर, मूसा में क्या था ऐसा? परमेश्वर ने क्यों चुना उसे? परमेश्वर ने उसे माँ के पेट से ही चुन लिया था। उस टाइम जो रानियां थी वो नहाने के लिए बाहर नहीं आती थी, नदियों पे नहीं जाती थी। आपने सुना होगा कहानियां। हालेलुया। उस टाइम की जो रानियां थी, उनके घर में नहाने के लिए वो उन्होंने बनाए होते थे, वहीं पे नहाते थे। वो तालाब बने होते थे उनके घरों में। वो रानियां बाहर नहीं जाती थी, वो अंदर ही अंदर रहती, अपने महलों के अंदर। मगर देखो, परमेश्वर की योजना की उस दिन रानी जो फ़िरौन की बेटी थी, उसने क्या सोचा कि आज मैं बाहर नहाने के लिए जाऊंगी नील नदी के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी। नहीं तो उनके घर में तालाब थे, कितने तालाब होंगे, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। उसे क्या जरूरत थी वो नील नदी के ऊपर नहाने के लिए? मगर ये परमेश्वर की योजना थी मूसा को बचाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता था मैं कैसे इसको बचाना है। देखो, 3 महीने तक उसकी माँ ने उसे छुपा के रखा, मगर वो ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाई। उसने क्या किया, एक टोकरी ली और उसमें मूसा को डाल दिया और नील नदी के झाड़ियों में, उसके नदी में उसको झाड़ियों के पास रख दिया। कैसे परमेश्वर ने देखो योजना रची कि रानी क्यों बाहर आई। उसके मन में डाला परमेश्वर ने भी, आज तू नदी के ऊपर जाएगी नहाने के लिए। उसी दिन उसकी माँ ने उसे टोकरी में डाल के वो नदी में छोड़ दिया। जब वो रानी ने देखा कि वो टोकरी में क्या है, एक बच्चे रोने की आवाज़ आ रही है, तब रानी ने उस टोकरी को पकड़ा लिया, अपने जो साथ उसकी जो उनके नौकर थे उनको बोला कि इनको लेके आओ उस टोकरी को। जब वो टोकरी को लेके आई, उसने देखा कि ये बच्चा कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है। वो रानी क्या किया, वो मूसा को अपने घर ले गई। हालेलुया। उसी घर में जहाँ से आज्ञा निकली हुई थी कि जितने लड़के पैदा हो उनको मार दिया जाए। हालेलुया। देखो, उसी घर में, जिस घर में आज्ञा निकली है, जिस फ़िरौन ने आज्ञा दी थी कि मार दिए जाएं, और उसी घर में देखो परमेश्वर ने उसकी परवरिश की। हालेलुया। उसी घर में परमेश्वर ने मूसा को बड़ा किया। हालेलुया। किस तरह से आप जानते हो, किस तरह से परमेश्वर ने योजना बनाई उसके जीवन में कि इसको जीवित कैसे रखा जाए। अगर वो अपनी माँ के पास रहता तो वो मारा जाता, मगर परमेश्वर ने उसी महल में उसे पहुंचा दिया। हालेलुया।
उस फ़िरौन की बेटी के द्वारा उसने कहा ये इसे मैं पालूंगी, अब मैं इसे मैं रखूंगी। और देखो उसकी जो मूसा की बहन थी वो देखती रही कि अब मैं देखूं मेरे भाई के साथ क्या होता है, क्या क्या होता है। और वो देखती रही। जब उसने देखा कि रानी ने पकड़ लिया और वो दौड़ के गई और उसने रानी को बोला कि मैं इसके लिए मैं दूध के लिए एक दाई को लेके आऊं। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको आपकी परिस्थितियों को, हालातों को बदलने पे आता है ना, तो परमेश्वर आपकी चीज़ के द्वारा ही आपको बढ़ा देता है। हालेलुया। आप सोचो, वो माँ दूध पिलाने के लिए एक नौकर बन के गई, देखो अपने ही बच्चे को पाल रही है और उसी से तनख्वाह भी ले रही है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने योजना बनाई। हम लोग सोचते हैं पता नहीं जी परमेश्वर ने कितना साढ़े रास्ते खोलने आ के जा नहीं खोलने, मगर देखो उसकी को देखो कि मैं इसे मैं कैसे छोड़ूंगी। आज हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हम डर जाते हैं, हम घबराने लगते हैं, मगर उसने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया कि प्रभु ये तेरा है, अब मैं तुझे दे देती हूँ। उसने नदी में रख दिया। देखो कैसे परमेश्वर ने उस फ़िरौन के घर में उसे पहुंचा दिया, उस मूसा को। हालेलुया। कैसे उस मूसा की परवरिश की गई उस जगह पे, कैसे मूसा वहाँ पे बचाया गया। मगर उसी घर से आगे निकली हुई थी कि लड़कों को मरवा दो, मगर उसी घर में परमेश्वर ने उसे पनाह दी। हालेलुया, हालेलुया। कभी परमेश्वर हमारे साथ, हम लोग ना अपने सोचते हैं ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा विरोधी है, ये इससे तो मैं देखना ही नहीं चाहती, मैं देखना ही नहीं चाहता, मगर परमेश्वर कभी बड़े कामों के लिए वो आपके दुश्मन को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक बंदा था, वो कुबड़ा था, वो उसको ऐसे कुब डला हुआ था। हालेलुया। जानते हो कुबड़ा? हालेलुया। वो कुबड़ा था। वो रोज एक बंदे के पास आता, रोज बोलता मेरी मालिश कर दे यार, मेरी मालिश कर दे। एक दिन वो बंदा था ना, वो अक गया, वो दुखी हो गया कि यार ये बंदा रोज ना मेरे पास आता, आज ना इसको मैं लात मार के भगाऊंगा, आज मैं इसकी मालिश नहीं करूंगा, आज ना इसका कुब मैं सीधे ही करूंगा आज। उसने तो गुस्से से बोला, क्रोध से बोला कि आज मैं इसको लातों से मारूंगा। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर आपके दुश्मनों को इस्तेमाल करता है आपके जीवन में। हालेलुया। और जब वो कुबड़ा उसके पास आया तो उस कुबड़े ने बोला भाई मेरी उसको बोला तू है ना मेरी तरफ पीठ कर ले। जब उसने पीठ करी, उसने लात मारी, चल भाग, मैं नहीं करूँगा अब। उसने जैसे ही उसके लात मारी और वो कुबड़ा जो कुबड़ापन था वो सीधा हो गया। हालेलुया। उसने तो क्रोध से किया। कभी दुश्मन आपके जो है आपको क्रोध से काम करते हैं आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, मगर वही क्रोध एक दिन आपको आगे लेके चला जाता है। हालेलुया। वही विरोध आज आपके जीवन में विरोध हो रहा है, वही विरोधी वो विरोध क्यों करते हैं? ताकि आप बढ़ो। हालेलुया। वो विरोधी आपकी आशीष का कारण होते हैं, मगर आप क्या करते हो? आप उनको बुरा भला बोल देते हो। हालेलुया। कभी हमारे दुश्मन ही हमें बढ़ाने में मदद कर देते हैं, कभी हमारे अपने लोग ही हमें बढ़ाने में मदद कर देते हैं। वो हमारे से ऐसी बातें करेंगे। अगर वो कुबड़ा नहीं आता, बार बार उसे तंग नहीं करता, वो लात नहीं मारता, तो वो सीधा होता नहीं होता ना। ऐसे ही जब तक आपके विरोधी नहीं होंगे, जब तक आपका विरोध नहीं होगा, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। आपको याद रखना है कि विरोध हमारा होगा तो हम आगे, आज ब्लेसिंग आने वाली है। आज लगता है आज हमें किसी ने हमारा विरोध किया ना, हमारे स्पिरिचुअल फादर पता क्या कहते हैं? जब ना मेरा विरोध बंद हो जाता ना, मुझे लगता कुछ मज़ा नहीं आ रहा, लगता कोई काम नहीं हो रहा। जब मेरा विरोध होता है ना, तब मुझे लगता अब कुछ होने वाला है। हालेलुया। अब बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। हालेलुया। अंजलि सिद्धू मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप परमेश्वर के गहरे भेदों को समझ सकें और जीवित परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकें और परमेश्वर की हीलिंग, डिलीवरेंस, आशीषें और श्रापों से छुटकारा आपके जीवन में आए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी और वीडियोस सबसे पहले आप तक आएं। गॉड ब्लेस यू।